मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़े थे अदर बुक से। आज भी हम लोग केसी सिन्हा से कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज जो कुछ क्वेश्चन बनाएंगे वो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज का सेशन काफी इंजॉयफुल होगा। आप इंजॉय कीजिएगा सेशन को। केसी सिन्हा से हम लोग पढ़ेंगे और फिर यदि आज इस सेशन में मैं सारे क्वेश्चन को बता दूंगा, यदि हो पाया ऐसा तो अगला सेशन फिर आपके एनसीईआरटी से थ्योरी चलेगा। डॉट प्रोडक्ट फिर मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आइए आज कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं अदर बुक से। आप लोग मेरे साथ लिखते हुए जाइएगा। आप लोगों को मेरे साथ लिखते जाना है। क्या कहता है? इन ए रेगुलर हेक्सागन, इन ए रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ एफ prove that AB plus AC plus AD plus AE plus AF बराबर 3AD बराबर हो गया 3AD। ठीक है, इस चीज को हम लोगों को दिखाना है। क्या कहता है कि एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन इसका मतलब कि आपका हो गया षष्ठभुज। समझ गए? 6 भुजाओं वाला, 6 साइड वाला आपका हेक्सागन है। समझ गए? हेक्सागन का मतलब कि 6 भुजा होनी चाहिए, षष्ठभुज। समझ गए? षष्ठभुज। और सब का सब जो है कि आपका बराबर होनी चाहिए। हर एक भुजा की जो लंबाई है, जो मैग्नीट्यूड है, वह क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो हम लोगों को दिखाना है वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए एफ बराबर 3AD। 3AD वेक्टर। तो पहले आप एक हेक्सागन बनाइए। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव के लिए है। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव के लिए है। समझ गए? तो एक आप हेक्सागन बनाइए। आपको मेरे साथ लिखते हुए जाना है। एक हेक्सागन हो गया ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, एक हेक्सागन बना लिए। क्या बनाए? तो ए बी सी डी ई एफ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए डायरेक्शन क्या क्या है। तो ए से बी का डायरेक्शन है। ए से बी का डायरेक्शन ले लिए। ए से सी का डायरेक्शन है। ए से सी का डायरेक्शन ले लिए। ए से डी का डायरेक्शन है। ए से डी का डायरेक्शन ले लिए। ए से ई का डायरेक्शन है। तो ए से ई का डायरेक्शन ले लिए। ए से एफ का डायरेक्शन है। तो ए से एफ का डायरेक्शन हम लोग ले लिए। ठीक है, जैसा वेक्टर दिया हुआ था, जैसा वेक्टर दिया हुआ था इसी प्रकार से हम लोग इसका डायरेक्शन को ले लिए। ठीक है, इसी प्रकार से डायरेक्शन को हम लोग क्या किए? तो डायरेक्शन को ले लिए। अब जो निकालना है उस चीज को लिखो। जो निकालना है उस चीज को लिखो बाबू। तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए प्लस ए। इस चीज का मान निकालना है।
तो इस चीज को क्या किए, तो इस चीज को लिख लिए, समझ गए, इस चीज को क्या किए, तो इस चीज को हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब क्या है, अब कहता है कि इसमें से देखिए कौन किसके किसके बराबर है, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाइए ना, ज्यादा अच्छा लगेगा, यहीं से मिला दीजिए बी, ये आपका ज्यादा अच्छा लगेगा। इसमें से एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो वेक्टर ए बी है ना, और ये आपका जो ईडी है, जो वेक्टर ईडी है, ये दोनों ही आपका, ये दोनों ही क्या है, इस दोनों के बारे में आप विचार कीजिए, वेक्टर ए बी और वेक्टर ईडी पे विचार कीजिएगा, समझ गए। किस पे विचार करना है, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए डी। ये क्या है कि समषष्ठभुज है, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे का पैरेलल है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे का समांतर है। समान सदिश, जब दो सदिश समान होता है तो तीन कंडीशन फॉलो होता है, जब दो सदिश आपका समान हो तो तीन कंडीशन फॉलो होता है। नंबर एक, दोनों का मैग्नीट्यूड होना चाहिए सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड होना चाहिए सेम। तो मैग्नीट्यूड इसका ए बी और इसका ई डी, मैग्नीट्यूड का मतलब दूरी है, तो हम तो बताए ही थे कि आमने सामने भुजा का लंबाई आपका बराबर होगा। जिस तरह से, जिस प्रकार से वर्ग में आमने सामने भुजा की लंबाई बराबर होता है, उसी तरह से इसमें भी आमने सामने की लंबाई बराबर, ए बी बराबर ई डी का, मैं लंबाई की बात कर रहा हूं, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ए बी का दूरी और ई डी का दूरी समान, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन होता है समान वेक्टर के लिए कि दोनों समांतर होनी चाहिए, दोनों सदिश समांतर होनी चाहिए। तो ए बी और ई डी ये दोनों समांतर तो है ही, ए बी और ई डी ये दोनों समांतर है, ये दोनों पैरेलल है, ए बी और ई डी ये दोनों समांतर है, ये दोनों पैरेलल है, तो हो गया दूसरा कंडीशन, दो कंडीशन फॉलो किया। तीसरा क्या होता है कि दोनों की दिशा एक ही होनी चाहिए, दोनों की दिशा एक ही होनी चाहिए। तो ए बी की दिशा इस तरफ है और ई डी की भी दिशा इसी तरफ है, ए बी की दिशा ए से बी है, ई डी की दिशा ई से डी की तरफ है, तो तीनों कंडीशन फॉलो कर गया। इसका मतलब वेक्टर ए बी और वेक्टर ई डी समान है, वेक्टर ए बी और वेक्टर ई डी समान है। तो ए बी के जगह पर, ए बी के जगह पर आप लिख दीजिए वेक्टर ई डी, ए बी के जगह पे क्या लिख दीजिए, वेक्टर ई डी, क्योंकि आपको ए डी में लाना है, आपको जो आंसर है वो आंसर किस में लाना है, तो आंसर लाना है एडी में। आंसर किस में लाना है नूनू, एडी में। हमारा टारगेट है एडी के पास जाना, हमारा टारगेट है एडी के पास जाना, ठीक है। ईडी लिख दिए, यहां पर रीजन देना पड़ेगा, इधर जो है ना, यहां पर हम बाद में दे देंगे रीजन, यहां पर हम बाद में दे देंगे, समझ गए, अभी नहीं लिखते लेकिन बाद में रीजन दे देंगे। ए बी हो गया, एसी, एसी के लिए एसी लिखिए, एसी के लिए एसी लिख दीजिए, एसी के लिए एसी लिख दिए, ठीक है। एडी का तो एडी ठीक है, हम क्या किए, एसी लिख दिए, एडी लिख दीजिए, प्लस एडी, एडी लिख दिए, एई, एई तो एई ही लिख दीजिए, एई को एई लिख दीजिए, एई को एई लिख दीजिए, एई को एई लिख दीजिए, समझ गए, ए को ए लिख दिए। एएफ, एएफ, ये जो एएफ है, ये जो एएफ है, यह किसके बराबर हो जाएगा, सीडी के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, सीडी के बराबर, क्योंकि देख लीजिए ये आमने सामने है ना, जिस तरह से ये दोनों आमने सामने था तो दोनों समान वेक्टर हुआ, ये दोनों आमने सामने था, ये दोनों आमने सामने था तो समान वेक्टर हुआ है। तो एएफ और सीडी ये भी आमने सामने है, तो जो गुण इसमें बताए थे वही गुण इसमें लगेगा और इसीलिए ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो एफ के जगह पे सीडी लिख दीजिए, एफ के जगह पे क्या लिख दीजिएगा, सीडी, एफ के जगह पे लिख दीजिए सीडी। और अब आपको यहां पे रीजन देना है, चूंकि ए बी बराबर आप क्या लिखे थे, ईडी, एंड अभी आप एफ, ए बराबर क्या लिखे हैं, सीडी। आपको रीजन देना पड़ेगा, रीजन आपको देना पड़ेगा। हम क्या किए,
कि हम आपका यहाँ पर रीजन लिख दिए। समझिए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए आपका क्या हुआ। अब सुनिए, अब देखिए तो AE प्लस ED ट्रायंगल लॉ में देखिएगा, A से कहां गए, E से, और E से कहां गए, D पे। ये किसके बराबर हो जाएगा, AD के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, AD के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, AD के बराबर। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देयर इज नो दिक्कत, आप इसको 1 नंबर मान लीजिए, 1 नंबर मान लीजिए, और यहां पर लिखिए इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED, AE प्लस ED प्लस DA बराबर 0। क्या हो जाएगा, तो AE प्लस ED प्लस कितना ननु, DA बराबर 0 वेक्टर। तो यह तो AE है, ये ED है ही, और DA, D से A का डायरेक्शन हो गया है, जबकि डायरेक्शन A से D की तरफ है। डायरेक्शन A से D की तरफ है तो माइनस का फर्क पड़ेगा, माइनस AD बराबर कितना हो गया, तो बराबर हो गया 0 वेक्टर। कहने का मतलब है कि AE प्लस ED बराबर हो गया ED, बराबर क्या हो गया, AD। यानी कि सुनिए, AE और ED का मान निकाल चुके हैं, इसीलिए हम उसको क्या किए, अंडरलाइन कर लिए। AE और ED का मान हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसको हम अंडरलाइन कर दिए। और सुनिए, AD तो एगो पहले ही से है तो उसको रहने दीजिए। अब AC और CD में देखिए तो क्या है, AC और CD देखिए तो क्या है, AC और ACD। अब 2 गो बचा हुआ था, क्या बचल है, AC, और क्या बचल है, CD। AC और CD देखिए किस त्रिभुज में है, ACD। अब आप बात कीजिए किस त्रिभुज में, तो इन ट्रायंगल ACD में A से C, बोलिए मेरे साथ, A से C, C से D, C से D, और D से A, और D से A, ये किसके बराबर हो गया, तो 0 के बराबर। क्योंकि हम लोग A से C पे गए, C से D पे गए, D से A पे आए, यानी कि हम लोग दूरी तय किए, लेकिन विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, 0 हो गया। विस्थापन, क्योंकि जिस पॉइंट से चले थे, यदि घूम घाम कर आप उसी पॉइंट पे आ जाते हैं तो दूरी आप तय किए, दूरी डिस्टेंस तय हुआ, लेकिन विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि आप उसी पॉइंट पे आ गए हैं। इसीलिए अब देखिए, AC को लिखिए, CD को लिखिए, और D से A का डायरेक्शन, जबकि डायरेक्शन A से D की तरफ है, डायरेक्शन A से D की तरफ है, यहाँ पर माइनस का फर्क पड़ेगा, माइनस AD बराबर 0 वेक्टर। माइनस AD बराबर क्या हो गया, 0 वेक्टर। कहने का मतलब है AC प्लस CD बराबर AD वेक्टर। इसको ले लीजिए 3 और इसको ले लीजिए 2। समझ गए। अब देखिए, अब लिखिएगा 1 इंप्लाइज, इसको लिख लीजिए AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF। अब देखिए किसको किसको बराबर रखना है, तो इसका एक बार हम अंडरलाइन को मिटाते हैं, ठीक है। अब देखिए किसको किसको रखना है, AE और ED को एक साथ रखिए, AE और ED को एक साथ, AE प्लस ED आपका हो गया एक साथ में, प्लस, अब सुनिए, प्लस AC और CD को एक साथ रखिए, AC और CD को एक साथ रख लीजिए, AC और CD को एक साथ रख लिए। अब अकेला AD बचा है, तो यहां पर क्या लिख दीजिए,
एडी लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? एडी। अब सुनिए, एई प्लस ईडी, एई प्लस ईडी किसके बराबर है? एडी के बराबर है। तो एडी हो गया प्लस एसी प्लस सीडी, एसी प्लस सीडी भी आपका एडी के बराबर है, प्लस एडी। और इस प्रकार से देखिएगा तो ये 3AD के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? 3AD। कहने का मतलब है कि वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC प्लस वेक्टर AD प्लस वेक्टर AE प्लस वेक्टर AF, और ये सब का सब 3AB के बराबर हो गया। और यही आपका हो गया आंसर। और यही आपका क्या हो गया? तो आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसको फटाफट नोट कीजिए, आप लोग तेजी से नोट कीजिए, फिर आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। 1 मिनट का आपको टाइम देते हैं, फटाफट नोट कीजिए आप। हो गया नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब। फटाफट नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कहता है कि लेट O be the center of the regular hexagon A B C D E F, then find OA plus OB plus OC plus OD plus OE plus OF। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं। हाँ, क्या कहता है कि ABCD एक रेगुलर हेक्सागन है। आप लोग फटाफट नोट कीजिए क्वेश्चन को, तब तक इधर मिटाते हैं। तेजी से नोट कीजिए और कोशिश कीजिए पढ़कर समझने का।
देखो नो क्या है, ए बी सी डी एक हेक्सागन है। कैसे चित्र बनेगा, क्या बनेगा, एक हेक्सागन है ए बी सी डी, ठीक है, एक हेक्सागन है। हेक्सागन का मतलब क्या हो गया, षष्ठभुजा, जिसकी छो भुजा बराबर हो। रेगुलर हेक्सागन है ना, इसका मतलब कि छो भुजा, छो साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अच्छा, पहले इसको बनाइए, फिर बाद में देखेंगे क्या कहता है। पहले उसको बनाइए, देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। ध्यान से आप लोग देखिए कि कैसे बनेगा, ठीक है। नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई एफ। ये आपका एक रेगुलर हेक्सागन, समझ गए, ये आपका एक रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, यानी कि षष्ठभुज है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, कहता है कि ओ इसका सेंटर है। ओ क्या है, इसका सेंटर है, समझ गए। ओ क्या कहता है कि ओ इसका सेंटर है, ओ इसका सेंटर है, ओ इसका क्या है, सेंटर। तो सेंटर कैसे मिलेगा, सेंटर कैसे मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि यदि आपका ये वर्ग है, सेंटर कैसे निकालिएगा, दोनों कर्ण को मिला लीजिए, दोनों विकर्ण को मिला लीजिए, जहां पर काट दिया दोनों, जहां पर दोनों काट गया वो आपका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी आप विकर्ण को मिलाइए, कैसे मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। ए से डी को मिला दिए, बी से ई को, और आप सी को एफ से मिला दीजिए। और ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए ओ, इस पॉइंट का क्या नाम दे दीजिए, तो दे दीजिए ओ, समझ गए। ये आपका नाम हो गया ओ, क्या नाम हो गया नो, तो नाम हो गया ओ, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहता है, ये आपका ओ सेंटर हो गया, ये ओ क्या हो गया, तो ओ हो गया सेंटर। ओ ए वेक्टर की बात करता है, ओ ए वेक्टर की बात करता है, ओ बी वेक्टर की बात करता है, ओ से बी का डायरेक्शन, ओ सी की बात करता है, ओ से सी का डायरेक्शन, ओ डी की बात करता है, ओ से डी का डायरेक्शन, ओ ई की बात करता है, ओ से ई का डायरेक्शन, ओ एफ की बात करता है, ओ से एफ का डायरेक्शन। हम क्या किए, तो हम जैसा इसमें बोल रहा था ना क्वेश्चन में, उसके अनुसार से डायरेक्शन ले लिए, समझ गए। क्वेश्चन में जैसा बोल रहा था उसके अनुसार से क्या किए, तो उसके अनुसार से डायरेक्शन, उसके अनुसार से क्या किया, उसके अनुसार से डायरेक्शन। आपको ये ध्यान में रखना है, ओ ए की दूरी, ओ से डी की दूरी, ओ से ई की दूरी, ओ से एफ की दूरी, ओ से सी का दूरी, ये सब का सब बराबर है। ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, ये सब का सब दूरी क्या है, बराबर है। याद कीजिएगा, मैं वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूरी की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, दूरी की। मैं किसकी बात कर रहा हूं, दूरी का। डिस्टेंस मैं बोल रहा हूं बराबर है, मैं वेक्टर के बारे में नहीं बोल रहा हूं बराबर है। मैं बोल रहा हूं ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी, ओ से डी, ओ से ई, ओ से एफ, ये सब का दूरी बराबर है, सब का दूरी आपका बराबर है। तो एक चीज आप दूरी देखें कि बराबर है, ठीक है। अब आप अपोजिट की बात कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ अपोजिट का। जैसे ओ ए की बात कीजिए और ओ डी की बात कीजिए, ओ से ए और ओ से डी की बात कीजिए, ओ से ए और ओ से डी की बात कीजिएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात कि दोनों का दूरी समान है, सबसे पहली बात कि दोनों का दूरी समान है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। इसका मतलब कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, चूंकि ओ ए बराबर माइनस ओ डी,
ओ ए बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस ओ डी। वो ऐसा इसीलिए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का दूरी समान है लेकिन दिशा अलग अलग है। दोनों का दूरी समान है लेकिन दिशा, डायरेक्शन अलग अलग है, इसीलिए ओ ए और ओ डी एक दूसरे के बराबर होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। सेम आपका दूसरे के साथ हो जाएगा, सेम आपका ओ बी और ओ ई के साथ हो जाएगा। सेम आपका क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि ओ ए प्लस ओ डी बराबर 0 वेक्टर। उसी प्रकार से सिमिलरली ओबी और ओई अपोजिट डायरेक्शन का होगा। ओबी बराबर माइनस ओई, तो कहने का मतलब है ओबी प्लस ओई बराबर 0 वेक्टर। ओबी प्लस ओई बराबर 0 वेक्टर। और सेम आपका हो जाएगा ओ ए और ओ डी के साथ में, ओ ए और ये तो हो गया ना, हाँ, ओ एफ और ओ सी के साथ में, ओ एफ और ओ सी एंड ओ सी बराबर माइनस ओ एफ। ओ सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ओ एफ। इस तरफ लेते आइए तो आपका ओ सी प्लस ओ एफ बराबर क्या हो गया, तो बराबर आपका हो गया 0 वेक्टर, बराबर 0 वेक्टर। ये आपका 1, ये 2 और ये आपका हो गया 3। 1 2 3 समीकरण हो गया। अब आप तीनों को जोड़ दीजिए, 1 जोड़ 2 जोड़ 3, तीनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा, ओ ए प्लस ओ डी प्लस ओ बी प्लस ओ ई प्लस ओ सी प्लस ओ एफ बराबर 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। तो 0 0 0 वेक्टर तो 0 के ही बराबर हो जाएगा ना, ये आपका 0 वेक्टर ही बराबर हो जाएगा। अब क्या कीजिए, अब इसको बढ़िया से लिख दीजिए। पहले लिखिए ओ ए, फिर लिखिए ओ बी, फिर लिखिए ओ सी, फिर लिखिए ओ डी, फिर लिखिए ओ डी, फिर लिखिए ओ ई, अब फिर लिखिए ओ एफ। और ये सब का सब किसके बराबर हो गया, 0 वेक्टर के बराबर। ये सब का सब किसके बराबर हो गया, तो आपका हो गया 0 वेक्टर के बराबर। समझ गए, ये सब का सब क्या हो गया, तो 0 वेक्टर के बराबर। ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है, समझ गए, ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होंगे, मैं क्वेश्चन मिटा के दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग आराम से नोट कीजिए। A B C D E is a pentagon. Prove that
लोग फटाफट नोट कीजिए, तेजी से नोट कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं। चलो हो गया नो, हो गया तो ये मिटाते हैं। अरे मारबो क्या कहता है कि ए बी सी डी ई पेंटागन है। पेंटागन का मतलब पंचभुज, पंचभुज यानी कि 5 भुजा होनी चाहिए। पंचभुज का मतलब 5 भुजा होना चाहिए, 5 साइड होना चाहिए, ठीक है। तो 5 साइड हम लोग इसको बनाते हैं, 5 साइड इस प्रकार से। देखिए कैसे बना रहे हैं, आप लोग भी सीखिए नो इस तरह से। हाँ, ये जो है ना पंचभुज हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, पंचभुज। नाम है ए बी सी डी ई। इस प्रकार से 5 भुजा को हम लोग लिए, 5 साइड को हम लोग क्या किए, लिए। कहता है ए से बी, कहता है ए से बी, ए बी, बी से सी, बी सी, सी से डी, सी डी, डी से ई, डी ई, और फिर क्या कहता है ई से ए, तो ई। ये जो डायरेक्शन लिखा हुआ था हम फिलहाल उस डायरेक्शन को दे दिए, फिलहाल इस डायरेक्शन को क्या किया हम, तो दे दिए, ठीक है। फिलहाल इस डायरेक्शन को हम दे दिए। देखिए तो इसको मिलाइए, ए से सी को मिला लीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, समझ गए, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी प्लस बी सी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी ना जी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना हो गया, तो बराबर हो गया आपका 0 वेक्टर, बराबर 0 वेक्टर हो गया। कहने का मतलब है ए बी प्लस बी सी और सी से ए का डायरेक्शन हो गया है, जबकि डायरेक्शन ए से सी का है, तो ये माइनस ए सी बराबर 0 वेक्टर हो गया, माइनस ए सी बराबर 0 वेक्टर। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर वेक्टर ए सी, बराबर वेक्टर क्या हो गया, ए सी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि अब जो है ना, अब जो है यहां पर पहले आपको LHS लिख लेना था एक जगह पे, यहां पर हम LHS को लिख लेते हैं, ठीक है। LHS बराबर कितना है, ए बी प्लस बी सी
प्लस सी डी प्लस डीई प्लस ई ए। ठीक है, तो अब यहां पर आप एलएचएस बराबर लिखिए तो क्या होगा, एलएचएस बराबर ए बी प्लस बी सी। ए बी और बी सी को आप एक साथ लिख दीजिए, प्लस सी डी प्लस डीई और प्लस आपका हो गया ई। अब सुनिए, तो ए बी प्लस बी सी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी प्लस सी डी प्लस डीई प्लस आपका हो गया ई। प्लस क्या हो गया, ई। प्लस क्या हो गया, ई। अब देखिए, अब सुनिए, ए से सी, अब इस दोनों को आप देखिएगा ध्यान से, इस दोनों को आप ध्यान से देखिएगा, इस दोनों को आप ध्यान से देखिए, AC प्लस सी डी। देखिए AC प्लस सी डी ये किसके बराबर हो जाएगा, AD के बराबर। AC प्लस सी डी किसके बराबर हो जाएगा, AD के बराबर। तो इसको AD लिख दीजिए प्लस DE प्लस EA, प्लस कितना हो गया, तो प्लस EA यहां पर लिख दीजिए ब्रैकेट में, चूंकि AC प्लस CD बराबर आपका है AD। AC प्लस CD किसके बराबर हो गया, तो AD के बराबर। अब सुने नुनू, अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, A से D पे गए। अब इस चीज को देखिएगा, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, A से कहां गए जी, D पे। ये ला वेक्टर ले लिए, A से कहां गए, D पे। फिर देखो नुनू, D से E पे आए, D से कहां पर आए जी, E पे आए। चलो वेरी गुड। फिर कहां हुआ जी, E से A पर आ जाओ, E से कहां आ जाओ, A पे। तो अल्टीमेटली A से चलना प्रारंभ हुआ था ना जी, A से चलना शुरू किया था और कहां पर आ गया, A पे। तो आपका ये कितना हो गया, जीरो ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। क्यों जीरो हुआ, क्योंकि A से तुम गए D पे, D से आए E पे और E से फिर कहां चले आए, A पे। तो विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। और इसी चीज को हम लोगों को सिद्ध करना था, इसी चीज को क्या करना था छोटो, तो इसी चीज को हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना था। सिद्ध करके दिखा दिए। फटाफट नोट करो बेटा, फटाफट नोट करो और फिर आगे बताते हैं। हो गया नो, एक और क्वेश्चन बताते हैं, और हो ना हो ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हो, आखिरी क्वेश्चन होगा। नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑलरेडी मेरा वीडियो बना हुआ है। हाँ हो गया नो, सब लिख लिया जी, चलो
DVI और ऑब्जेक्टिव for any two vectors A and B, prove that number one वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड प्लस B का मैग्नीट्यूड। नंबर टू वेक्टर A माइनस वेक्टर B लेस देन इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड। नंबर थ्री वेक्टर A माइनस B ग्रेटर देन इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड माइनस B का मैग्नीट्यूड। A का मैग्नीट्यूड माइनस B का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस चीज को हम लोगों को प्रूफ करना है। इस चीज को हम लोगों को क्या करना है, तो प्रूफ करना है। ठीक है, आज इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन भी होगा। ठीक, तो क्या कहा था, ए और बी दो वेक्टर है, ए और बी दो वेक्टर है। इस तरह से ले लो, ओ से ए ये वेक्टर हो गया ए और ये बी, ए से बी ये वेक्टर हो गया बी। दो वेक्टर बोल रहा था, क्या क्या बोल रहा था, दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर है बी। चलो ठीक है बेटा, क्या करो कि ओ से बी को मिला दीजिए, ओ से बी को मिला दीजिए। तो नियम क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ओ से ए है, ए से बी आपका बी है, तो ओ बी आपका किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर के बराबर। यानी कहने का मतलब है ओ ए बराबर है वेक्टर ए, ओ बी बराबर वेक्टर हो गया बी, ओ बी बराबर वेक्टर बी। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ से ए, ओ से ए प्लस ए से बी प्लस बी से ओ बराबर हो गया जीरो वेक्टर। ओ से ए, फिर ए से बी, फिर बी से ओ आए तो जीरो वेक्टर हो गया। ओ ए के बराबर है, कोई ए बी, ये ओ बी नहीं, ए बी ना बी के बराबर है, ए बी के बराबर है, ये बी के बराबर हो गया। और बी ओ डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन ओ से बी के तरफ है, डायरेक्शन ओ से बी के तरफ है। तो माइनस ओ बी बराबर क्या हो गया नू, तो बराबर हो गया आपका जीरो वेक्टर। बराबर क्या हो गया, तो जीरो वेक्टर। ओ बी को इस तरफ लेती आइए, ओ बी को उस तरफ लेके जाइएगा तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर हो गया बी, ओ बी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखिए एक चीज, यदि ओ ए बराबर ए वेक्टर है तो ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, ए बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड। और यहां से ओ बी का मैग्नीट्यूड बराबर कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। अच्छा दोनों यहां पर एक चीज यहां पर लिखना है, एक केस, हाँ केस एक चीज लिखना है, केस वन लिख देना बेटा, केस वन में लिख देना, केस वन में लिखना, क्या लिखना है, when A and B are not collinear। ये थोड़ा सा हम लिखने में मिस कर दिए, आप लोगों को पहला को केस वन करके लिखना है, पहला को क्या करके लिखना है, केस वन।
जब ए और बी कॉलिनियर नहीं है यानी कि संरेख नहीं है, तभी तो हम लोग इसको अलग अलग लेके चले हैं, तभी तो अलग अलग लेके चले हैं ना। अब देखो बेटा क्या हुआ, तभी तो आपका त्रिभुज बना है, तभी आपका ट्रायंगल बना है, समझ गए ना। कॉलिनियर नहीं है, कॉलिनियर का मतलब संरेख यानी कि पैरेलल नहीं है। जब ये दोनों वेक्टर नहीं है तब त्रिभुज का निर्माण क्या है, नहीं तो त्रिभुज का निर्माण नहीं करता, त्रिभुज नहीं बनता, ठीक है। अब देखो बेटा क्या हुआ, ओ ए का मैग्नीट्यूड, ओ ए का मैग्नीट्यूड को हम लोग लिख सकते हैं ओ ए बी के मैग्नीट्यूड को हम लोग लिख सकते हैं ए बी, और ओ बी के मैग्नीट्यूड को हम लोग लिख सकते हैं ओ बी, ओ बी के मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकते हैं ओ बी। अब याद कीजिए, अब आप क्लास नम्मा क्लास में जाइए, नम्मा क्लास में जाइए, नम्मा क्लास में आपके गुरुजी बताए थे, मैथ पढ़ाने वाले टीचर बताए थे, उनको स्मरण कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, बोले कि सर आप जो बताए थे हमको फिर से याद दिलाइए। वो क्या बताए थे, वो बताए थे कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। आपके मास्टर जी क्या बताए थे, आपके मास्टर जी बताए थे, क्या बताए थे कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यह आपके मास्टर साहब बताए थे, यह आपके मास्टर साहब बताए थे। लिखिएगा, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है नूनू, तो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कहने का मतलब है कि ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी इससे क्या होगा, तो इससे बड़ा होगा। कहने का मतलब ए बेटा यहाँ पे देखो, ओ ए जोड़ ओ बी, ए बी, ओ ए जोड़ क्या ले लिए ए बी, ओ ए जोड़ क्या ले लिए ए बी। ध्यान से देखो यहाँ पे ओ ए और ए बी दो को भुजा लिए ना, बोलो हाँ छोटो, जल्दी से बोलो हाँ। यहाँ पर हम लोग दो को भुजा लिए, बोलो ओ ए लिए, बोलो ए बी लिए, तो दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। यानी कि ये किससे बड़ा होगा छोटू, जल्दी बोलो किससे बड़ा होगा, ओ बी से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा छोटू, ओ बी से बड़ा होगा। अब पहले इसको ओ बी को लिख दो बेटा, पहले ओ बी को लिख दो। अब यदि वेक्टर अभी मत दो बेटा, ओ बी लेस देन ओ ए प्लस कितना हो गया ए बी, ओ बी लेस देन कितना हो गया ओ ए प्लस ए बी। इधर वाले को हम पहले लिख दिए, इधर वाले को बाद में लिखे। ये ओ बी को पहले लिख दिए, ओ ए प्लस ए बी को बाद में लिख दिए। ओ ए प्लस ए बी को क्या किए नो, बाद में लिख दिए। अब देखो बेटा, अब इसको ऐसा कर दो, अब क्या कर दो बेटा, ओ बी का मैग्नीट्यूड लिख दो, यहाँ पर ओ ए का मैग्नीट्यूड लिख दो, और यहाँ पर ए बी का मैग्नीट्यूड लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो बेटा यहाँ पर देखो, ओ बी बताओ किसके बराबर है बेटा, ओ बी किसके बराबर है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, किसके बराबर है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, किसके बराबर है नो, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ओ ए किसके बराबर है, ओ ए किसके बराबर है, ए का मैग्नीट्यूड, किसके बराबर है ए का मैग्नीट्यूड। ए बी किसके बराबर है बी का मैग्नीट्यूड, ए बी किसके बराबर है तो बी का मैग्नीट्यूड। चलो जी एक चीज आया, लेकिन गड़बड़ ये है यहां पर लेस देन इक्वल टू है, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ लेस देन आया है, इक्वल टू नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ लेस देन आया है, इक्वल टू नहीं आया है।
तो इसको क्या करना है, इसको 1 मान लेना है। क्या करना है, इसको 1 मान लेना है। और यहां जो हम लोग केस 1 लिखे थे, अब यहां पर केस 2 लेकर चलना है। केस 2, केस 2, केस 2, यहां पर हम लोग लिखे थे कि ए और बी नोट कॉलिनियर है। यहां पर लिखो बेटा ए बी कॉलिनियर है। व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कॉलिनियर। आर क्या है, कॉलिनियर। जब ए और बी कॉलिनियर होगा, जब ए और बी क्या होगा, कॉलिनियर, यानी कि इस प्रकार से फोटो बनेगा। देखो बेटा कैसे बनेगा, ध्यान से देखो ननू। 0 ए बी, ओ से ए क्या वेक्टर है, ए वेक्टर है। ए से बी क्या वेक्टर है, बी वेक्टर है। ओ से ए क्या है, ए है। ओ से बी क्या है, बी है। इस तरह से देखो बेटा, देखो बेटा यहां पे ओ ए बराबर ए और ए बी बराबर कितना है, तो ए बी बराबर है वेक्टर बी। ए बी बराबर क्या है, वेक्टर बी। अब देखो बेटा ओ ए का दूरी, ओ ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड। ए बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा ये बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा छोटो, तो बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। ठीक है बेटा। अब सुनो, अब बेटा 2 मिनट का टाइम देते हैं, फटाफट नोट करके, फटाफट नोट करो, ये मिटाना पड़ेगा। फटाफट नोट करो जी, 2 मिनट का टाइम देते हैं, लिखो। इसको मिटाएंगे फिर आगे बताएंगे। इसको मिटा नहीं सकते हैं क्योंकि इस पे तो हमको क्वेश्चन बनाना है। ये वाला मिटाएंगे, तेजी से लिखो बेटा, फटाफट लिखो। चलो जो हो गया, ये बीच वाला मिटाते हैं, ये मिटा कर बताना पड़ेगा। अब इधर आ जाओ बेटा। अब देखो क्या होगा, ए बेटा यहाँ देखो, ओ ए को हम लोग ओ ए का मैग्नीट्यूड को ओ ए लिख सकते हैं और ए बी के मैग्नीट्यूड को ए बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बी। चलो अब यहां देखो, अब ओ से बी, ओ से बी, अभी वेक्टर हटा दो बेटा। ओ से बी बराबर ओ ए प्लस ए बी लिख सकते हैं। ओ से बी का मतलब क्या हो गया, ओ ए प्लस ए बी। ओ बी दूरी आपका ओ ए प्लस किसके बराबर हो गया, ए बी के बराबर। यानी कि इसको ओ बी का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर ओ ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड हो गया, प्लस वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड। तो ओ से बी, ओ से बी तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर है ना, तो ये आपका हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओ ए का मैग्नीट्यूड, ओ ए का मैग्नीट्यूड ए के बराबर है और ए बी का मैग्नीट्यूड है बी के बराबर। यानी कि ए का मैग्नीट्यूड अब प्लस कितना हो गया, बी का मैग्नीट्यूड। अब क्या करो बेटा, इसको मान लो 2 नंबर। अब यहां पर, यहां ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी के मैग्नीट्यूड से छोटा है, और इस वाला केस में ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड से बराबर है। यानी कि 1 और 2 से, 1 और 2 से ये लेस देन इक्वल टू हो गया। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड
लेस देन इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, प्लस वेक्टर क्या हो गया, तो हो गया बी का मैग्नीट्यूड। समझ गए बेटा। और इस प्रकार से ये आपका पहला नंबर सिद्ध हो गया। इस प्रकार से पहला नंबर क्या हो गया, तो सिद्ध। फर्स्ट नंबर हम लोग क्या किए, तो फर्स्ट नंबर हम लोग सिद्ध कर लिए। ठीक। और अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड और थर्ड में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सेकेंड और थर्ड में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड। अब देखिए सेकेंड, सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, लेस देन इक्वल टू दिखाना है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। सेकेंड तो तुरंत हो जाएगा, तुरंत मुंजवानी हम लोग बना लेंगे। तो इसको प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ। ए बेटा यहाँ पे देखो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी लिख सकते हैं। और अभी तुरंत ये वाला चीज हम लोग पढ़े हैं, ये लेस देन इक्वल टू होता है। क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, यानी कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लेस देन इक्वल टू हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस बी, क्योंकि यहां पर बी के बजाय कितना है, माइनस बी है। और माइनस बी का मैग्नीट्यूड तो जो कि मोड के अंदर में माइनस रहेगा तो माइनस को हटा देते हैं हम लोग, ये मोड के अंदर में माइनस है तो माइनस को हटा देंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड प्लस कितना हो गया, b का मैग्नीट्यूड। और इस प्रकार से हम लोग सेकेंड नंबर को सिद्ध कर लिए। समझ गए। इस प्रकार से सेकेंड नंबर को हम लोग क्या किए, तो सेकेंड नंबर को सिद्ध कर लिए। ठीक है। और लगे हाथ तीसरा नंबर देख लो, बस हो जाएगा। लगे हाथ तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर देखो बेटा कैसे बनेगा, तीसरा नंबर कैसे बनेगा, आप लोग यहां पर आइए। देखिए इसको ऐसा लिखते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बराबर, तीसरा नंबर देख लीजिए तब आप लोग नोट कीजिएगा, ए का मैग्नीट्यूड बराबर ऐसा लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए माइनस बी प्लस बी का मैग्नीट्यूड। क्या किए, क्या किए, तो एक बार बी को माइनस कर दिए और एक बार फिर बी को क्या किए, तो बी को जोड़ दिए, बी को क्या किए, जोड़ दिए। ठीक है। अब इसको फिर कैसे लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड और ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है लेस देन इक्वल टू, क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, दोनों को अलग कर लीजिए, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड को इस तरफ लेते आइए, तो ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी, लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, ए माइनस बी। अब पहले इसी को लिख दीजिए, पहले इसी को लिख दीजिए, यानी कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन हो गया a का मैग्नीट्यूड और माइनस b का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड माइनस b का मैग्नीट्यूड। और देख लीजिए यही हम लोगों को दिखाना था। और इस प्रकार से थर्ड नंबर भी हम लोग प्रूव कर दिए। समझ गए। थर्ड नंबर भी हम लोग क्या किए, तो थर्ड नंबर भी हम लोग सिद्ध कर दिए। ठीक है। तो होप कि आप इस क्लास को एंजॉय किए होंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी, तो आप इसको नोट कीजिए। और हाँ, हम बोले थे कि यदि इस क्लास में फिनिश हो जाएगा तो अगला क्लास आपका एनसीईआरटी से चलेगा, लेकिन अभी एक क्लास और आपके केसी सिन्हा से चलेगा, तब फिर एनसीईआरटी से बताएंगे। तो आपका अगला क्लास भी केसी सिन्हा से ही चलेगा। फटाफट नोट कीजिए आप। में है ना, सब फाइल हम
तो फटाफट नोट करो बेटा, कैसे समाप्त करते हैं। हाँ हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12 के वेक्टर में केसी सिन्हा से कुछ सवाल को बनाते हैं। हालांकि आज का सेशन काफी छोटा होगा, मुश्किल से 30 से 40 मिनट का होगा सेशन। आज आप मेरे ही टाइम पे एंजॉय कीजिएगा। आइए कुछ केसी सिन्हा से हम लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को बनाते हैं। आप मेरे साथ साथ लिखते भी जाइएगा, आपको मेरे साथ साथ लिखते भी जाना है, ठीक। चलिए आइए, क्या है क्वेश्चन यहां पर देखिए। प्रूव बाय वेक्टर मेथड, प्रूव बाय वेक्टर मेथड that the medians of a triangle, अरे वो सब बंद करो वीडियो। और कौन चला रहा है? करेंट। यह एक क्वेश्चन है, इस चीज को हम लोग बनाते हैं, समझ गए। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। क्या है पहले क्वेश्चन समझिए। प्रूव बाय वेक्टर मेथड, यानी कि वेक्टर विधि से दिखाना है। क्या दिखाना है कि मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, मीडियन का मतलब होता है माध्यिका, मीडियन का मतलब होता है माध्यिका, माध्यिका, समझ गए। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट, कंकरेंट का मतलब एक बिंदुगामी, एक बिंदुगामी, कंकरेंट का मतलब एक बिंदुगामी होता है, समझ गए। कंकरेंट का मतलब होता है एक बिंदुगामी। क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में आपको दिखाना है कि उसकी माध्यिका एक बिंदुगामी है, एक बिंदुगामी है, यानी कि एक ही बिंदु से जाती है, एक बिंदुगामी है यानी कि एक ही बिंदु से जाती है। इस प्रकार से देखिए, किस प्रकार से आपको दिखाना है। आपको इस प्रकार से दिखाना है कि एक आपका त्रिभुज है, देखिए ये आपका एक त्रिभुज है, नाम दे दीजिए, नाम ए बी सी। माध्यिका की बात कर रहा है, मीडियन की बात कर रहा है। तो मीडियन आप किसी त्रिभुज में कैसे लेते हैं, किसी त्रिभुज का मीडियन आप कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, क्लास 10 में हम लोग पढ़े थे। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे बीसी का मध्य बिंदु ले लीजिए, बीसी का मध्य बिंदु आप ले लीजिए डी, बीसी का मध्य बिंदु क्या हो गया डी। इसी तरह से एसी का मध्य बिंदु आप ले लीजिए ई, एसी का मध्य बिंदु क्या ले लीजिए ई, और एबी का मध्य बिंदु आप ले लीजिए एफ, एबी का मध्य बिंदु आप क्या ले लिए, तो आप ले लिए एफ। अब क्या है, ए से डी को मिलाइए, यह एडी आपका एक माध्यिका कहलाएगा, एडी आपका मीडियन कहलाएगा, एडी आपका माध्यिका कहलाएगा, एडी आपका मीडियन कहलाएगा, समझ गए। उसी तरह से बी को ई को मिला दीजिए, बी और ई को मिला दीजिए, ये बीई आपका माध्यिका कहलाएगा। और आप एफ से सी को मिला दीजिए, एफ से किसको मिला दिए सी को, एफ से किसको मिला दिए सी को।
तो सी एफ भी आपका एक माध्यिका कहलाएगा, एक मीडियन कहलाएगा। माध्यिका क्या क्या मिला, तो एडी आपका एक माध्यिका है, बीई एक माध्यिका है और सी एफ आपका एक माध्यिका है। समझ गए? मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद है, तो बंद है, पढ़ाई करने आया मोबाइल देख रहा। बीई एक माध्यिका है, एडी एक माध्यिका है, सी एफ एक माध्यिका है, यानी कि एक त्रिभुज में आपको 3 माध्यिका मिला। और माध्यिका निकालने का तरीका हमने क्या बताया कि जैसे कि ये बीसी है ना, इसके मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिला दीजिए, सामने वाले वर्टिसेस से मिला दीजिए, आपको माध्यिका मिलता है, आपको मीडियन मिलता है। 3 आपका माध्यिका हो गया। ये हम लोग 10वां क्लास में पढ़े हैं, 10वां क्लास में पढ़े हैं कि त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से जाती है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर जाती है। इस चीज को हम लोग पढ़े हैं, ये चीज हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वही चीज वह दिखाना है, यहाँ पर भी यही दिखाना है कि तीनों माध्यिकाएं कंकरेंट है। कंकरेंट का मतलब एक बिंदुगामी, तीनों माध्यिका कंकरेंट है, यानी कि एक बिंदुगामी है। इस चीज को दिखाना है, लेकिन किस मेथड से दिखाना है आपको, किस मेथड से दिखाना है, तो वेक्टर मेथड से दिखाना है। किस मेथड से दिखाना है, तो वेक्टर मेथड से दिखाना है। जानते हैं जरूर हम लोग, लेकिन वेक्टर मेथड से आपको दिखाना है। वेक्टर मेथड से दिखाएंगे हम लोग, देयर इज नो दिक्कत। एक चीज आप जानते हैं, वो यह जानते हैं कि माध्यिका को यदि आप जी लिखते हैं, माध्यिका के लिए यदि आप माध्यिका का जो बिंदु है, जिस बिंदु पर तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती है, तीनों मीडियन एक दूसरे को काटती है, इसका नाम हम जी दे दिए, जी, समझ गए? क्या नाम दे दिए? जी। और हम जानते हैं कि यह माध्यिकाएं 2 और 1 के अनुपात में काटती है। किस अनुपात में काटती है? 2:1। किस अनुपात में काटती है? तो 2:1। किस अनुपात में काटती है? तो 2:1। ये चीज हम लोग पहले से ही जानते हैं, 9वां 10वां में ही इस चीज को हम लोग पढ़ लिए, समझ गए? लेकिन यहां पर हम लोगों को दिखाना है कि तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, और इस चीज को हम लोगों को दिखाना है वेक्टर मेथड से। किस मेथड से दिखाना है? वेक्टर मेथड से। मान लीजिए क्या कि ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है और सी का पोजीशन वेक्टर सी है। क्या माने आप? क्या माने आप माने ए का पोजीशन वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर बी, सी का पोजीशन वेक्टर सी। क्या माने आप माने कि ए का पोजीशन वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर बी और सी का पोजीशन वेक्टर सी है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। एक बात बताइए, आप लोगों में से जो तेज है सिर्फ वही बताइएगा कि डी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? डी का पोजीशन वेक्टर जो तेज है सिर्फ वही हाथ खड़ा कीजिएगा, सबको हाथ खड़ा नहीं करना है। डी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? डी मध्य बिंदु है ना जी, डी कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु है। और हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़े थे, विभाजन सूत्र पढ़े थे। विभाजन सूत्र में हम आपको बताए थे कि दोनों का जोड़ बटे 2, दोनों का जोड़ बटे कितना जी? 2। इन पढ़े थे हम लोग। विभाजन सूत्र में हम लोग पढ़े थे, मध्य बिंदु पढ़े थे, मिडिल पॉइंट हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? दोनों का जोड़ बटे 2। इसी प्रकार से यदि ई निकालना होगा तो ये हो जाएगा c + a/2। आपको f निकालना है तो ये हो जाएगा आपका a + b/2। समझ गए? इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो जो बोले वही आप लिखिए। क्या लिखिएगा? लेट वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c be the position vector of points A, B, C respectively।
रेस्पेक्टिवली। हिंदी में माना कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्रमशः बिंदु ए बी सी का स्थिति सदिश है। बिंदु ए बी सी का क्या है? ये आपका स्थिति सदिश है। समझिए, ए बी सी आपका क्या है? स्थिति सदिश है। ठीक है, तो क्या लिखिएगा? लिखिएगा अतः, और क्या लिखिएगा कि ए डी बी ई और सी एफ आपका क्या है? माध्यिका है। ठीक, तो यहां पे लेटिए, लेट जो बोले हम उसी चीज को लिख रहे हैं, जो आपको अभी समझाए हैं हम उसी चीज को लिख रहे हैं। लेट ए डी बी ई एंड सी एफ आर medians, medians। माना ए डी बी ई तथा सी एफ माध्यिका है। सी एफ क्या है? ये माध्यिका है। समझ गए? क्या बोले कि ए डी बी ई और सी एफ क्या है? तो ये आपका माध्यिका है। समझ गए? क्या है? माध्यिका है। मान लीजिए क्या कि मान लीजिए कि माध्यिका एडी पर एक बिंदु जी है। मान लीजिए कि माध्यिका एडी पर एक बिंदु जी है, इस प्रकार से कि एजी बटे जी डी बराबर 2:1। इस चीज को मानना है। आप यदि कह दीजिएगा कि ये 2:1 में काटता है, यदि आप कह दीजिएगा कि 2:1 में काटता है, तब तो आपका कमवे न हो गया। इस चीज को तो आपको दिखाना न है, इस चीज को आपको दिखाना है। यहां पर क्या लीजिएगा? लीजिएगा लेट जी बी ए पॉइंट ऑन द median AD such that AG is to GD बराबर 2:1। क्या बोले? हम बोले कि माध्यिका AD पर G एक बिंदु है, इस प्रकार से कि AG बटे GD आपका 2:1। समझ गए? इस चीज को माने हम, इसको माने हैं। तो हिंदी में इसको लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? मेरे साथ लिखते भी जाइएगा, मिटाकर बताना पड़ेगा। माना कि माध्यिका एडी पर एक बिंदु जी इस प्रकार है कि एजी अनुपात जीडी बराबर 2:1। क्या ले? आवाज किसका? किसी का चल रहा है क्या मोबाइल? आवाज कैसा? अरे गधा कहीं का, किसका वीडियो देख रहा था? तो यहाँ पे एक साथ में 2 क्लास है। नहीं सर, उसका खाली तो स्क्रीनशॉट लेना है। हां सर, ऐसा थोड़ा होता है। एक साथ में 2 बीबी रखता है, एक साथ में एक ही बीबी रखिए, 2 बीबी मत रखिए सर जी, प्राइवेट हो जाता है दिक्कत। यहाँ पे देखिए क्या कि एजी अनुपात जीडी बराबर कितना हो गया? 2:1। कितना हो गया? 2:1। ठीक, अब सुनिए आपका क्या हुआ। अब देखिए, अब जी का पोजीशन वेक्टर लिखना है। जी का क्या लिखना है? पोजीशन वेक्टर। लिखिएगा देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ जी। पोजीशन वेक्टर ऑफ जी। जी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? तो जी का पोजीशन वेक्टर याद कीजिए, याद कीजिए, हम लोग सेक्शन फॉर्मूला में पढ़े हैं। क्या कीजिएगा? 2 को इससे गुना कीजिएगा
और 1 को इससे गुना कीजिएगा, यानी कि 2 गुना क्या हो जाएगा, 2 गुना कितना बाबू, b प्लस सी बाय 2 प्लस 1 गुना, समझिए 1 गुना कितना a, 1 गुना a और बटे में 2 जोड़ a, बटे में कितना हो गया, तो बटे में हो गया 2 जोड़ a। इस चीज को हम लोग सेक्शन फॉर्मूला में सीख लिए थे, समझ गए। इस चीज को कहां पे सीखे थे, तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला में पढ़े थे, समझ गए। विभाजन सूत्र में इस चीज को हम लोग पढ़े थे। अब देखिए तो ये दोनों आपका खत्म हो गया, ये दोनों खत्म हो गया, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ G बराबर हो गया आपका A प्लस B प्लस C बटे T, यानी कि G का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, तो G का पोजीशन वेक्टर हो गया A प्लस B प्लस C बाय 3। G का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, तो G का पोजीशन वेक्टर हो गया A प्लस B प्लस C बाय 3। ठीक है, हम लोग इस G का पोजीशन वेक्टर निकाल लिए। G का पोजीशन वेक्टर क्या मिला, तो A प्लस B प्लस C। ये कब G का पोजीशन वेक्टर मिला, जब ये आपका G AD को 2:1 में काट दिए। ठीक है, अब आपको करके दिखाना नहीं है, काम हो गया। इसी प्रकार से लिख लीजिएगा, एगो शब्द आता है इसी प्रकार से, सिमिलरली हम लोग दूसरे को इतना दिखा सकते हैं, समझिए। तो आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट का आपको टाइम देना है, फटाफट इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, फटाफट बैठ कर नोट कीजिए। 1 मिनट का टाइम देते हैं, उसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। हो गया। हाँ, फटाफट इसको नोट कीजिए, फटाफट 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इसको फटाफट नोट कीजिए आप तेजी से। पोजीशन वेक्टर ऑफ G, फटाफट नोट करो ना, तेजी से। फटाफट। अब देखिए, ये वाला मिटाते, ये वाला आप लोग लिख लिए होंगे, इस चीज को मिटाते हैं। तो क्या हुआ, यहां पर हम लोग क्या बोले, यहां पर क्या बोले कि G का पोजीशन वेक्टर हो गया A प्लस B प्लस C बाय 2। इसी प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं, क्या लिखिएगा, हाँ, सिमिलरली we can show that on the median
BE and CF, the position vector of G is vector A plus vector B plus vector C by 3। हिंदी में क्या लिखिएगा? इसी प्रकार से माध्यिका BE तथा CF में दिखा सकते हैं कि G का स्थिति सदिश वेक्टर A प्लस B प्लस C बाय 3। समझ गए? जिस प्रकार से हम लोग AE में सिद्ध करके दिखाए, उसी प्रकार से, समझ गए, उसी प्रकार से आप माध्यिका BE और CF में भी दिखा सकते हैं। दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लिख देना है। तो एक चीज देखिए कि जब आप AD लिए थे उसमें G का आपका कोऑर्डिनेट A प्लस B प्लस C था। जब आप BE माध्यिका लिए थे तब आपका G का कोऑर्डिनेट A प्लस B प्लस C था बटे 3। और इसी तरह से जब माध्यिका CF लिए हैं तब भी आपका G का पोजीशन वेक्टर A प्लस B प्लस C बाय 3 है। यानी कि तीनों का एक ही पोजीशन है। कहने का मतलब है कि तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर जाती है। क्योंकि तीनों का एक ही आपका पोजीशन वेक्टर है, इसीलिए तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर जाती है, यानी कि कंकरेंट। समझिए? तो क्या लिखिएगा सो ऑल 3 medians of a triangle are concurrent। लिखेगा अतः त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक बिंदुगामी है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक बिंदुगामी है। ठीक है, इसको फटाफट नोट कीजिए और एक क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं। रेनू मोबाइल से क्या कर रहा है? टाइम क्या देख रहा है? यहाँ पे पढ़ने आएगा, टाइम देखने आया? फिर चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ the medians of the triangle formed by
A 4 2, B 1 minus 2 and C minus 2 6 by वेक्टर मेथड। बाय वेक्टर मेथड। आज का ये आखिरी सवाल, समझ गए? आज का ये आपका होगा आखिरी क्वेश्चन, ठीक है? क्या है, आप लोग यदि इस तरफ लिख लिए हैं, फटाफट बोलिए कहाँ लिख लिए, तेजी से बोलिए, नहीं तो ये क्वेश्चन उतारिए फटाफट। क्वेश्चन एक बार पढ़िए और कोशिश कीजिए समझने का। क्वेश्चन एक बार पढ़िए और इसको कोशिश कीजिए समझने का। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन यानी कि माध्यिका की लंबाई, यानी कि क्या बोल रहा है, माध्यिका की लंबाई, माध्यिका की लंबाई। पहले क्वेश्चन को समझिए, माध्यिका की लंबाई बोल रहा है, समझ गए? माध्यिका की लंबाई मांग रहा है। क्या मांग रहा है? तो माध्यिका की लंबाई। क्या मांग रहा है? माध्यिका की लंबाई। कब मांग रहा है? कब मांग रहा है? जब एक त्रिभुज आपका बनता है ए बी सी से। कब यह मांगता है? जब आपका एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, समझ गए? और बेटा किस मेथड से, किस मेथड से मांग रहा है? ये मांग रहा है वेक्टर मेथड से, समझ गए? किस मेथड से मांग रहा है? तो ये वेक्टर मेथड से मांग रहा है। हालांकि हम लोग निकाल सकते हैं जरूर, 9वां 10वां में इस चीज को पढ़े हैं, लेकिन हम लोगों को निकालना है वेक्टर मेथड से। और हम आपको सिखाते हैं, हम आपको सिखाते हैं कि आप कैसे वेक्टर मेथड से इसको निकालिएगा। बस आप जो है अभी देखते रहिएगा, कोई कमेंट नहीं कीजिएगा, कोई कमेंट नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ देखिए। एक आप त्रिभुज बना लीजिए बेटा, एक त्रिभुज बनाइए, देखिए ध्यान से। एक त्रिभुज ए, ए कितना है जी? 4 2, बी, बी कितना है? 1 minus 2, सी -2 और कितना है? 6, -2 और 6, -2 और 6, ठीक है? देयर इज नो दिक्कत, इतना काम तो आप कर ही सकते हैं, कोई बात नहीं है। माध्यिका बोल रहा है ना, मीडियन बोल रहा है ना। ए बेटा मीडियन कैसे निकलेगा? तो मीडियन बीसी का मध्य बिंदु ले लीजिए, ठीक है? बीसी का मध्य बिंदु कितना हो गया? डी, ए डी को मिला दीजिए, एक माध्यिका हो गया। एसी का ले लीजिए मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु ई, बीई को मिला दीजिए, बीई आपका एक माध्यिका हो गया। फिर एक AB पर ले लीजिए मध्य बिंदु F और CF को मिला दीजिए, ये आपका हो जाएगा माध्यिका। ये क्या आपका हो जाएगा? माध्यिका। जोर से बोले क्या हो जाएगा? माध्यिका। क्या हो जाएगा? मीडियन। और ये सब का सब भाई साहब, ये सब का सब भाई साहब किस बिंदु से होकर गुजरता है? तो G से। किस बिंदु से होकर गुजरता है? तो G से। अच्छा एक बात बताइए कि ये जो वेक्टर A है इसका पॉइंट है 4 2, पॉइंट क्या है? 4 2। तो वेक्टर D का पॉइंट कोई बता सकता है क्या होगा? जो तेज है सिर्फ वही बोलेगा, सबको बताने की जरूरत नहीं है। बेटा D का पॉइंट क्या होगा? D का अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम बताए थे, D का क्या होगा?
जोर से बोलो बेटा क्या होगा? डी मध्य बिंदु है। डी क्या है जी? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कैसे मिलता है? फटाफट बोलो कैसे मिलता है जी? दोनों को जोड़कर 2 से भाग, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, यानी कि 1 और -2, यही ना, 1 और -2 इसको जोड़कर फिर 2 से क्या कर देना है? भाग दे देना है। 2 से क्या कर देना है? भाग दे देना है। तो आपका 1 और -2, तो 1 और -2 तो -1, -1/2 हो गया, और -2 और 6, जल्दी से बोलो क्या होगा? -2 और 6 कितना होगा जी? जल्दी से बोलो 4 होगा। -2 और 6 कितना होगा जी? 4। उसको किससे भाग देना है? जल्दी बोलो किससे भाग देना है? 2 से। तो क्या हो जाएगा? 2। यानी कि डी का हम लोग मध्य बिंदु निकाल लिए। डी का मध्य बिंदु क्या किए? निकाल लिए। अब देखो बेटा ई का निकालो जी, फटाफट निकाल के बताओ क्या होगा? ई भी मध्य बिंदु है, तो 4 और -2 कितना होगा जी? 2। 2/2 1। ए बेटा 2 और 6, 2 और 6 कितना हुआ जी? जल्दी बोलो। 2 और 6 मिलकर कितना? 8। और 8 का आधा कितना जी? 4। 8 का आधा कितना जी? जल्दी से बोलो 8 का आधा कितना जी? 4। ए बेटा चलो एफ का बताओ जी, एफ का बताओ। 4 और 1 कितना जी? 4 और 1 5, तो 5/2, 5/2। नो 2 और 2 से 2 गया कितना जी? 0/2, यानी कि 0। चलो बहुत बहुत मुबारक। यहां पर 6 गो बिंदु दिख रहा है। कौन कौन सा? A B C D E F, और 6 का हम बिंदु लिख लिए, 6 का बिंदु लिख लिए। अब बोलिए मास्टर साहब, अब बोलो बेटा मास्टर साहब, अब OA लिखना है वेक्टर में, OA लिखना है, OB लिखना है, OC लिखना है, OD लिखना है, OE लिखना है, OF लिखना है। अब बोले मास्टर साहब, ए मास्टर साहब ये O कहां से आ गया? O कहां से आ गया? O तो कहीं है ही नहीं है, O तो कहीं है ही नहीं है। तो अब मेरा जवाब सुनिए, मेरा जवाब है बेटा दिखता है या नहीं दिखता है उससे फर्क नहीं पड़ता है। दिखता है या नहीं दिखता है फर्क नहीं पड़ता है। याद कीजिए वो दिन, आप उस दिन को याद कीजिए जिस दिन हम आपको पोजीशन वेक्टर बताए थे। जिस दिन क्या बताए थे? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में हम आपको बताए थे, पोजीशन वेक्टर में आपको बताए थे कि वो आपका ओरिजिन होता है, वो आपका मूल बिंदु होता है, वो आपका ओरिजिन होता है। दिखे या ना दिखे उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो दिखे या ना दिखे फर्क नहीं पड़ता है। यदि ए का पॉइंट 4-2 है, यदि ए का पॉइंट कितना है? 4-2, तो ओ ए यानी कि ए का पोजीशन वेक्टर, ओ ए का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ओ ए का मतलब क्या हो गया बेटा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये क्या होगा? यदि 2 कोऑर्डिनेट है तो आई जे लगाएंगे, 3 कोऑर्डिनेट रहेगा तो आई जे के लगेगा, 2 कोऑर्डिनेट रहेगा तो आई जे लगेगा, 3 कोऑर्डिनेट रहेगा तो आई जे के लगेगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो बेटा। 4i + 2j। OB का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ B। कहां है बेटा B? बोलो जी, बोलो i - 2j। जल्दी से बोलो i माइनस कितना j? 2j। चलो C बताओ बेटा क्या होगा? C बोलो जी, C - 2i + 6j। चलो D बताओ कितना होगा? D बताओ कितना होगा जी? -1/2i + 2j। E का बताओ जी, E का बताओ कितना होगा? i + 4j। और F बताओ बेटा कितना होगा? F हो जाएगा 5/2i + 0j। 5/2i + कितना जी? 0j। ठीक है, इतना हो गया। इसमें कोई समस्या है तो बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। फटाफट आप कमेंट कीजिए, 5 सेकंड का आपको टाइम देते हैं, कमेंट करके बताइए कोई दिक्कत है क्या? फटाफट बोलिए, फटाफट कमेंट कीजिए। लाइव क्लास है, आपका भी हम जवाब दे सकते हैं। फटाफट बोलिए। नो दिक्कत? अरे वाह, बड़ी तेज है आप लोग।
आप लोग तो रामानुजन है, बहुत तेज, बहुत तेज। रामानुजन कौन है सर? क्यों नहीं जानता है रामानुजन कौन है? ना जानता है सर। भारत के सबसे बढ़िया, सबसे बड़े मैथमेटिशियन कौन थे? रामानुजन, जो कि 28 साल में, 28 से 32 साल में ही जो मर गए थे, साउथ के थे, एकदम छोटे बच्चे। इन लोग जो है ना यूट्यूब पे कुछ और खोजता है, सन्नी लियोन को खोजता है, सन्नी लियोन नहीं, भारत का मैथमेटिशियन खोजिए तब मिलेगा रामानुजन का नाम, सन्नी लियोन को नहीं मिलेगा। ए यहाँ पे देखो इन लोग क्या होगा। अब बताओ माध्यिका क्या क्या है। अब आपको माध्यिका की लंबाई निकालना है। माध्यिका की क्या निकालना है? लंबाई। माध्यिका की क्या निकालना है जी? लंबाई। तो माध्यिका क्या है? बोलो एडी है, जोर से बोलो एडी है। माध्यिका क्या है? एडी है। माध्यिका क्या है? बीई है। माध्यिका क्या है? सीएफ है। ठीक है, तो ए बी निकालना पड़ेगा। एडी क्या निकालना है? एडी। ए बेटा एडी निकालने का तरीका फटाफट बताओ जी। एडी निकालने का तरीका बोलो मास्टर साहब, ओडी माइनस ओई। मास्टर साहब ओडी माइनस ओई, याद है ना जी? पहले बाद वाले का पोजीशन वेक्टर, फिर माइनस देकर पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, पहले बाद वाले का, फिर माइनस देकर पहले वाले का। ठीक है, चलो बेटा एडी हम निकालेंगे, एक निकालेंगे, दो आपको बनाना पड़ेगा। हम एक बताएंगे, दो आपको बनाना है। बेटा ओडी बताइए कितना है? ओडी ओडी है -1/2i प्लस 2j माइनस ओए। ओए कहाँ है? यहां पर है 4i प्लस 2j, 4i प्लस 2j। वेरी गुड, एक ही बताएंगे बेटा। तो ये कितना हो गया? हाफ आई और -4i, तो -12i -4i। ठीक है, एक साथ जे वाला यहाँ पर 2j है और यहाँ पे -2j, ये तो कट के बर्बाद हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा? बर्बाद। तो एडी कितना हो गया बेटा? 4 दूनी 8, 8 1 9, -9/2i प्लस कितना? 0j, प्लस कितना हो गया? 0j। वेरी गुड। अच्छा, हम लोग एक थ्योरी पढ़े थे कि यदि AB बराबर है xi प्लस yj, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है? √x² प्लस y²। इसी मेथड को लगा देना है। AD का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से लंबाई मिल जाएगा, √i के बाजू में है -9/2 का स्क्वायर और j के बाजू में है 0 का स्क्वायर, नहीं j के बाजू में है 0 का स्क्वायर, यानी कि AD का मैग्नीट्यूड 81/2 दूनी 4, यानी कि AD का मैग्नीट्यूड 9 बटे कितना हो गया? 2, यानी कि एक माध्यिका की लंबाई निकाल दिया। किस माध्यिका की लंबाई निकाले? एडी का। किसका निकाले? एडी का। इसी प्रकार से आप लोग को निकाल कर बताना है बीई का क्या होगा, ये आपका रहा टास्क, समझ गए? और सीएफ का क्या होगा, ये आपका रहा टास्क, समझ गए? दो हम आपको टास्क दिए, एक बीई और एक सीएफ, इस चीज को आपको निकालना है। और हम आपको बताए थे कि आज का क्लास काफी लंबा नहीं चलेगा, इतना हो गया। और देखिए यदि जरूरत पड़ेगा तो एक और क्लास हम केसी सिन्हा से लेंगे, यदि जरूरत नहीं पड़ा हम देख लेंगे बुक में, यदि कुछ छोटा होगा तो और केसी सिन्हा से बता देंगे, नहीं तो फिर आपको एनसीईआरटी अगले क्लास में बताएंगे, समझ गए? वो हम देख लेंगे क्या है। ठीक है, चलिए तो थैंक यू, धन्यवाद। 1 मिनट का टाइम देते हैं, फटाफट नोट कीजिए। और हाँ, लाइक करना नहीं भूलिएगा। आज के इस वीडियो में कम से कम 100 लाइक होना चाहिए, कम से कम 100 लाइक होना चाहिए। ठीक है, फटाफट। अरे तो इधर बैठ के लिखने में क्या दिक्कत? वो गलत तरीका ना है। ले लेंगे सर, कॉपी भी ले लेंगे।
नहीं नहीं, वो क्या है कि ये गलत तरीका होता है। फिर सबका मैग्नीट्यूड अलग आ रहा है। आएगा नहीं था। क्या क्या है मैग्नीट्यूड बताओ उन्नो। 9/2 एक आया 9/2, ठीक है। दूसरा 6 6, वेरी गुड। अब तीसरा बना रहे हैं। तीसरा 15/2 आएगा। 1/82 15/2 आएगा। मेरा भी आ गया सर। आ गया सर। ये निकाल लिया, अब निकालेंगे कि नहीं? हाँ भी जाना।